नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर हम एक नई क्लास लेके आ गए हैं आपके सामने। और हमारा क्या चल रहा था आप देख रहे होंगे। मुझे भी उम्मीद है कि आप देख रहे हैं, पता लग रहा है ना। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रश्नावली को एक नई लेक्चर लेते हैं और वो है प्रश्नावली 8.1 का। बेटा यहाँ से आज समझ लेना, 100% कह दूँ, 100% नहीं 150% कह दूँ मैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से, राइट। तो सही से देखना और स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब करे बगैर, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी आपको क्लास लग रही है, राइट। आइए देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। AB 24 है, BC 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और दो प्रश्न दिए गए। तो पहले ABC एक ट्राइंगल डिजाइन करो। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। देखो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लिया। तो इधर बना देता हूं एक ABC ट्राइंगल ले लिया ये, ओके, ठीक है। इधर को ले लेता हूं इसको, ये लो, राइट। ये ABC मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, है ना। जिसमें क्या कह रहा है, खुद ने बोला है कि B समकोण है। अगर B समकोण है तो A इसको मान लो और ये B समकोण मान लो और ये C हो जाएगा, राइट। हो गया ABC ट्राइंगल, B समकोण बता दिया, ठीक है। ये लो समकोण हो गया। आप जानते हो कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो समकोण के सामने वाली ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, राइट। अब दोनों भुजाओं का पता नहीं है तो पता चलेगा प्रश्न से, राइट। किससे चलेगा? एंगल का पता प्रश्न से चलेगा। तो देखो इसने AB 24 दिया है, AB ये 24 आ गया ये, राइट। और BC 7 आ गया। पहली बात तो हमें कर्ण ज्ञात करना है जब लंब और आधार ये दोनों हो, राइट, है ना। तो कर्ण ज्ञात कर लो, है ना। तो कर्ण का सूत्र निकालो पहले। तो जब इसमें A दिया है एक बार तो एंगल इसने, और एक बार क्या दिया है? C दिया है। देखो इसे एंगल बोलते हैं। ये A दे रखा है ना, इसको एंगल, इसको और इसको यानी थीटा है ये। तो एक बार थीटा A लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, जब C लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तो क्या निकालना होगा आपको? कर्ण निकालना हो, कर्ण निकाल लो। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, है ना। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहती है बेटा, है ना। अब देखो अगर आप किसी को अब दोनों से अलग अलग एंगल दे आए लेकिन कर्ण तो सेम आएगा ना दोनों से, कोई सा भी एंगल ले लो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी को भी लंब में मान लो, किसी को आधार मान लो, कर्ण तो सेम आएगा, है ना। तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूं कि इसको ले लेता हूं 24 को लंब ले लेता हूं। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर है 24 का तो 24 को मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, ये हो जाएगा 4 चौको 16, हासिल की 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 24 दूना 48, ये हो गया 6, 8 दूनी 16, 1 17, 576 हो गया, राइट। कितना हो गया? 576। तो इसका 24 का कितना आ गया? 576 आ गया। और ये कितना आ गया? 49। ये है आपका कर्ण का स्क्वायर, राइट। अपन को कर्ण चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। और ये कितना हो गया? ये हो गया 625। और 625 का अंडर रूट प्लस माइनस 25 आता है, मैंने कल भी बताया। लेकिन क्या लेना है? प्लस का लेना है, क्यों? डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है। तो प्लस के कितने आ गए यहाँ पे? 25। यानी आपका कर्ण का मान कितना आ गया? कर्ण का मान आ गया बेटा 25, राइट। अब तो आपके पास तीनों मान आ गए। अब किसी का भी कोई सा भी आंसर निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं। इधर को देखो क्या है? साइन A कॉस A। पहला निकाल रहा है साइन A, साइन A निकालना है। देखो बेटा
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ओके, लेकिन किसकी बात कर रहा है, ए की। मैंने कहा थीटे पे ध्यान देना है ना, ए यानी ये वाला एंगल, और जो एंगल होता है उसके सामने वो क्या हो जाता है बेटा, लंब हो जाता है। तो ए के लिए ये क्या हो गया, लंब, यानी बीसी क्या हो गया, लंब हो गया, राइट। बीसी तो क्या हो गया, लंब, और कर्ण तो बेटा हमेशा वो रहेगा ही, एसी, है ना। तो इसका मान कितना निकल आएगा, बीसी का मान कितना है 7, और उसका कितना है 25, यानी हमारा साइन ए का मान आ गया, राइट, 7/25। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला है, सेकंड वाला निकालो। सेकंड है कॉस ए, कॉस ए, तो एंगल तो अभी ए ही है, चेंज हुआ नहीं है, तो उसी को ले लेते हैं। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है बेटा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार बचा, यानी 24, और कर्ण तो आपका कितना है 25, तो कॉस ए का मान ये आ गया, राइट। समझ आ रहा है। देखो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर ए एंगल ले रहे हैं और एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, बाकी की बची आधार हो जाती है। तो ये बात हो गई किसके लिए, कॉस ए के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन सी, साइन सी की बात कर रहा है। अब देखो चित्र में आओ बेटा, साइन सी की बात कर रहा है ना। तो मैं ये वाले एंगल को मिटा देता हूं, ओके, ये मिटा दिया है ना, ये मिटा दिया, ठीक है। तो अब देखो सी की बात कर रहा है, अगर बेटा सी थीटा ले रहा है ये वाला, तो अब ये क्या हो गया, ये वाले के लिए ये लंब हो गया, ओके, और ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। समझ रहे हो ना, ये एंगल घुमाना, राइट, वो आधार हो गया। तो अब लगा दो, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है उसके लिए, ए बी है, कर्ण तो फिर एसी है ही, और ए बी का मान कितना है बेटा 24, और ए सी का कितना है 25। दूसरा पूछा है कॉस सी, क्या पूछा है, कॉस सी। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर भूल जाओ तो लाल बटे कक्के से याद कर सकते हो, मैंने बताया ना लाल बटा कक्का, है ना। तो आधार क्या है, देखो आधार क्या है बीसी, और कर्ण तो आपका एसी है ही। बीसी कितना है 7, और एसी कितना है 25। तो बेटा ये थे मान, है ना, इस सेकंड वाले क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, छोटी छोटी बातें थी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को ही मिलेगा जहां एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल किस प्रकार से रोटेट हो रहा है, तो वो आपको देखना है। और मैं बार बार वही एंगल पे क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस प्रकार से रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया आकृति 8.13 में, वो आकृति साइड में दे रखी है ना। इसमें tan p माइनस कॉट r पूछा है। देखो यहाँ भी सारा खेल किसका है, एंगल का है। एक बार p ले लिया, दूसरी बार r लिया है ना। चित्र बना हुआ है, तो सबसे पहले tan निकालेंगे। अब देखो आप लाल बटा कक्का से बता सकते हो tan क्या होगा, और अब तो इतनी बार बोल दिया, समझ आ गया होगा। ये पहला वाला क्या होता है, साइन, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है कॉस, और तीसरा क्या हो जाएगा फिर tan हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया tan हो गया लंब बटे आधार। तो पहले क्या है दिया है, का मान ज्ञात करना है अपन को, tan p माइनस कॉट r का, ठीक है बेटा। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन है ना। देखो पहले अपन को कौन सा एंगल लेना है, p। तो पहले तो tan बराबर लिख दो आप, क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ओके, माइनस कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना। लेकिन देखो बेटा इसमें एंगल पे अलग अलग है, तो एंगल को देखेंगे पहले, है ना। तो tan p, p ये वाला ले रहा है, देखो ये वाला, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आपको, ये वाला देखो, ये तो ये p हो गया है, थीटा हो गया, तो थीटा के लिए ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, है ना।
दूसरी साइड का क्या हो गया, लंब, यानी क्यू आर लंब हो गया थीटा के लिए। तो लिख दो यहाँ पे क्यू आर क्या हो गया, लंब हो गया। और आधार फिर बाकी का बचा, वो तो आधार बचेगा ही, पी क्यू क्या बच गया, आधार बच गया, पी क्यू। नेक्स्ट, अब देखो बेटा उसने इसको हटा दिया है ना, और ये देखो अब ये वाला थीटा हटा दिया इसने, राइट, है ना, और दूसरा क्या ले लिया, आर ले लिया, यानी ये वाला थीटा ले लिया, ये वाला थीटा। अब बेटा इस थीटा के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो यानी ये वाला लंब हो गया, फिर ये क्या हो गया, आधार। कर्ण में चेंजमेंट होता ही नहीं है ना, तो वो हो गया। तो उसमें लो आधार कितना है उसका, देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर, देख रहे हो ना कितना है, क्यू आर, और कितना लंब कितना है, पी क्यू। वैल्यू लिख दो, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो अपनी अपनी। क्यू आर की कितनी है बेटा, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, हाँ एक वैल्यू मिस है तो पहले वैल्यू और निकाल लेंगे, तो साइड में निकाल लो पहले। त्रिभुज पी क्यू आर में इधर को लगा देते हैं, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, बेटा ये मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो इसको एक बार कर ही लेना याद। तो क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 13, है ना, एंगल के लिए अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा था कि आधार और थीटा तो वही आने हैं सारे। तो कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, दूसरा ऐसे भी लगा सकते हो, लंब अगर 12 ही मान लो, सिंपल सिंपल सी बात है, आधार ए स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 ए स्क्वायर, ओके। पक्षांतरण करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ही रख लिया, 169 थे, इसको इधर भेजा तो क्या हो गया, नेगेटिव, कितना बचा 25, और 25 में ए कितना आ गया, 5, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है। अब रख दो, यानी इसका मान कितना आ गया, आपका आधार का मान आ गया 5, ठीक है, ये आधार था, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। रखो बेटा, क्यों आर पूछा है ना, तो 5/13, और इधर भी कितना आ जाएगा, 5/13, और 5/13 में से 5/13 गए यानी 0, एलसीएम ले सकते हो, 5 - 5 0/13, तो ये क्या बचा, 0, ठीक है। इसी का मान ज्ञात करना था, तो कितना मान आ गया, 0। पहले सिंपल सा काम था कि जो मिस है उसको ज्ञात करना, तो वो ज्ञात कर लिया हमने, यानी आधार कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। फिर हमें एंगल घुमाना था, पहले पी एंगल लेके चलना था, फिर आर लेना था, बस यही दो ही बातें हैं, जो एंगल रोटेट हो रहा है उसको ध्यान रखना, राइट, समझ आ गया होगा, तो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये वाला मैंने कहा ना एक क्वेश्चन मिलना ही है, 100% मिलना है, चाहे रिटर्न में ले लो, ये बात की एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आपको दे क्या रखा है, साइन ए, साइन ए दे रखा है 3/4, चित्र बना लो बेटा, बना लो छोटा सा, ये लो मैंने चित्र डिजाइन कर दिया, ए तो इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं है इसने, तो अपन खुद ही मान लेते हैं, ए बी और सी, यानी इसको मैंने क्या मान लिया, 90 डिग्री, राइट, है ना। अब दर दो, साइन बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो लंब कितना आ जाएगा, 4, लंब कितना है, 3, अगर ए माना है तो थीटा ये हो गया, और थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया, ये बचा जो आधार, और ये तो कर्ण होता ही है 90 के सामने, राइट, है ना। तो बेटा लंब कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3, आधार कितना, लंब बटे कर्ण है, आधार अभी मिस है अपन के पास में, तो ये कितना आ गया, 4। अब आधार चाहिए, क्या चाहिए, आधार, तो त्रिभुज एबीसी में लगाओ पाइथागोरस, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से,
में से। देखो बेटा क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कन्फ्यूजन मत होना, कभी लंब का स्क्वायर प्लस आधार लिख लेता हूं, कभी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख देता हूं। बेटा दोनों बात एक ही है ना, राइट। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो अपन को दे रखा है 4 का स्क्वायर, आधार मिस है तो आधार तो ज्ञात करना ही है। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का कितना हो गया 16, 3 का 9, 16 इसको इधर बुलाओ 9, कितना बचा 10 जाते तो 6 और तो 7 बच गया, और ये क्या बच गया अंडर रूट में, मैंने स्क्वायर हटा दिया, ए का मान कितना आ गया अंडर रूट 7 आ गया, यानी आधार मेरा आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, जो पूछा है अब लिख दो। साइन ए दे रखा है, कॉस ए पूछा है, तो राइट कॉस ए, और कॉस बराबर क्या होता है बेटा बताओ बताओ जल्दी बताओ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, राइट। तो आधार कितना है अपना, आधार √7, √7, और कर्ण कितना है, कर्ण है 4। ठीक है, इसके बाद tan ए पूछा है, और tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, राइट। बेटा अगर नीचे √7 पसंद नहीं है तो उसको हटा भी सकते हो, क्या करोगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैथ को तो पसंद नहीं है, नीचे ऊपर नीचे किससे कर दोगे √7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3√7, और ये रूट्स का रूट हट जाता है तो 7 बच जाता है, राइट। ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये था, वही कहा किसी का मान दे देगा, दूसरा पूछ लेगा ABC, तुम डिजाइन करोगे एक त्रिभुज, उसमें एंगल उतने दिया है वो मान लो, तो A मान लिया, B अपने 90, एक तो 90 होगा दूसरा होगा, बाकी का न्यून कोण पाइथागोरस लगाया तो आधार मिस था, आधार निकाल लिया, क्योंकि साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण आता है, आधार नहीं है। लंब का मान कितना 3, कर्ण का 4 दे रखा है, आधार निकाल लिया अपन ने, आधार आ गया √7, फिर कॉस होता है आधार बटे कर्ण यानी √7 बटे 4 आ गया, tan होता है लंब बटे आधार 3 बटे √7 आ गया। आंसर यही होंगे। अगर आंसर आगे भी आपको इस फॉर्म में दे रखे हैं, √7 नीचे मैथ्स को पसंद नहीं है कि डिनोमीटर में रूट आए, तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्नावली के हैं और आना तो है ये क्वेश्चन। ये देखो कितना सिंपल है ना, दिया है, अपन लिखेंगे दिया है, भाई क्या दे दिया वो लिखो पहले तो, कि 15 cot A बराबर 8 दे दिया, ठीक है। फिर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, अपन को ज्ञात करना है साइन A और सेक A। बेटा देखो बात ऐसी है, ये तो पूछता एक एक है, 6 भी ज्ञात कर सकते हो आप, एक दे देते तो 6 भी ज्ञात हो जाते हैं, और अपन ने करे है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, देखो कॉट का मान निकाल लेता हूं, जो गुना में होता है वो कहाँ चले जाता है भाग में, तो ये कितना आ गया 8 बटे 15 आ गया, राइट। एक त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ त्रिभुज बनाओ, अच्छा सा एक त्रिभुज बना दिया, ये लो एक त्रिभुज मैंने ये डिजाइन कर दिया, है ना, दिख तो रहा होगा, ओके है ना। ए माना है इसने एंगल, तो ए में इसको एंगल मान लेता हूं, राइट। ए क्या मान लिया मैंने एंगल, बी और सी, ठीक है। इसने दिया है कॉट ए का मान दिया है, कॉट ए, कॉट ए है, तो कॉट ए बराबर दे रखा है 8 बटे 15, कॉट ए बराबर 8 बटे 15, है ना। और कॉट बराबर क्या होता है देखो बेटा, लिख लो लाल बट्टा कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। फिर नीचे से जाते हैं तो कॉट आ जाता है, फिर सेक आ जाता है, और फिर कोसेक आ जाता है। तो ये आ गया आधार बटे लंब आ गया, क्या आ गया आधार बटे लंब आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आधार बटे लंब हो गया। अब देखो क्या मिस है, कर्ण मिस है बेटा,
अगर थीटा इसको माना है प्रश्न में, तो ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। बाकी का बचा एक जो आधार हो ही जाएगा। और ये वाली सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली तो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब तो त्रिभुज तो डिजाइन करना सीख गए होंगे, है ना। तो पहले निकालेंगे हम कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में वही पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, कर्ण तो बेटा ज्ञात करना ही है तुम्हें, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर एज इट इज रहने दो। लंब कितना, लंब है 15 का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का कितना हो गया 64। के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9, है ना, और 6 2 8, 289। और के का चाहिए अपन को, के स्क्वायर का थोड़ी चाहिए, तो अंडर रूट 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, राइट। तो के आ गया अपना कितना 17। आधार कितना आया है 8 आ गया, और लंब कितना 15, और कर्ण कितना आ गया 17। अब तो बेटा तीनों आ गए तो कुछ भी निकाल दो, 6 के 6 ही निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरा क्या पूछा है अपना, कोट तो साइन पूछा है, साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बताओ बेटा 15, और कर्ण कितना है 17। पहला आ जाएगा आंसर। दूसरा, दूसरा क्या पूछा है, सेक। कॉस निकाल लो, कॉस नहीं पूछा लेकिन कॉस निकाल लो फिर भी लो। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 8, कर्ण कितना 17। टेन नहीं पूछा लेकिन टेन निकाल लो। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना 15, आधार कितना 8। फिर चौथा निकाल लो, चौथा निकाल लो, कोट तो दे ही रखा है, चौथा कोट आ गया। तो पांचवा निकाल लो सेक। सेक मैंने एक बात तो वहां भी बताई कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का उल्टा बढ़ दो, के बटे ए कर दो। ए बटा के है तो के बटा ए कर दो, यानी 17 बटा 8 है, 8 बटे 17 है तो 17 बटा 8 कर दो। और पांचवा क्या निकाल लो, कॉसेक निकाल लो। कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का। साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे लंब कर दो। कर्ण कितना है 15 बटे 17 है, तो 17 बटे 15 कर दो। ये लो बेटा, इसने एक पूछा था, हमने 6 के 6 निकाल दिए, राइट। एक पूछा था इसने, हमने कितने निकाल दिए, 6 के 6 निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो अब तो समझ में आने लग ही गए होंगे, है ना। अगला देखो, ये भी सेम क्वेश्चन। सेक थीटा का मान दे रखा है, सभी अन त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, राइट। तो देखो बेटा, एक त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ले लिया, है ना, एक त्रिभुज ले लिया। ये लो एक त्रिभुज बना दिया, है ना। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसने दे दिया। चलो बी, इसमें पहले वाले के पांचवे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पांचवे वाला क्वेश्चन देखो, तो ए बी सी दे दो। क्या दे दो, ए बी और सी दे दिया। सेक थीटा का मान कितना बताया इसने, 13 बटे 12 सेक थीटा। पांचवा वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं, सेक थीटा का मान कितना है 13 बटे 12। आपको पता है सेक क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है ना। तो अगर आपको आता भी नहीं है तो लाल बटे कक्का लिखो 1 मिनट। और ये कॉस होता है यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार। तो इसको लिख सकते हो कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लेकिन लंब गायब है। तो पहले का पहला फर्स्ट काम है लंब निकालना। थीटा ये मान लो बेटा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये तो अपन को निकालना है। और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया बेटा 13, है ना। और आधार कितना हो गया 12 हो गया। निकाल लो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा दो। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से
राइट। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ बेटा, क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही कहती है ना। तो कर्ण तो दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर कर दो, लंब मिस है तो उसको लंब का स्क्वायर ही रहने दो, आधार 12 का स्क्वायर, 13 का कितना होता है बेटा 169। और बेटा 20 तक अगर ये याद रहे तो बहुत बेटर है, क्यों, टाइम बचेगा, है ना। लंब स्क्वायर 12 का कितना 144, 169 माइनस 144 इधर बुला लिया बेटा, ये हो गया एल स्क्वायर, कितना बचा 25 एल स्क्वायर। अपन को एल स्क्वायर नहीं, अपन को एल चाहिए, तो 25 का अंडर रूट निकाल दो, कितना आ गया बेटा 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो लंब कितना आ गया अपना 5 आ गया भाई। जब 5 आ गया तो इसने सभी पूछा है तो पूरे ही निकालो, अभी पैसे निकाले थे, है ना, सिंपल सी बात है। और बहुत अच्छा तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लाल बटा कक्का लिखो, झंझट नहीं पालना चाहते हो तो, और जो जो मान है रख दो। लंब का कितना है 5 और आधार कितना है 12, और लंब फिर 5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। ये लिख दिए। तो पहला मान तो साइन का होगा, पहला साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, सीधा उठा के रख दो 5/13, पहला वाला वही होता है ना, इसमें से कर लो कंपैरिजन। सेकंड वाला कॉस का मिलेगा 12/13 कॉस थीटा, क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण 12/13। फिर टेन थीटा तो इसने चलो नहीं दिया तो निकाल लो 5/12, यानी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 5/12, ये रहा ना टेन का। अब बेटा इसने कॉट का नहीं दिया तो मैंने कहा तो टेन का उल्टा कौन होता है कॉट होता है, तो कॉट कर दो कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब, यानी 12/5। अब सेक का दही रखा है तो कोसेक निकाल दो, कोसेक कितना होता है साइन का उल्टा, यानी k/l, यानी 13/5। यही आंसर है, बस बहुत छोटी छोटी बातें थी, समझ में आ गई होंगी। बार बार यही क्वेश्चनों को करवा रहा है वैल्यू चेंज कर करके, है ना, तो नोट कर लो। और ये वाला तरीका जमाने का बहुत अच्छा है, पहले सारे मानों को जमा दो, पहला साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का, फिर नीचे से चलोगे तो कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक, राइट। आगे बढ़ो, ये देखो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन और था ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ए बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी दिखाइए कि ए बराबर बी हो, है ना। तो सेकंड कर ले, ए बी न्यून कोण है तो एक त्रिभुज निकाल लो, एक त्रिभुज बना लो, इधर बना देता हूं, ये त्रिभुज हो गया। ए बी न्यून है तो बेटा ये तो 90 होगा ही, क्या होगा ये तो 90 होगा, तो ये तो न्यून हो नहीं सकता ए और बी, तो बेटा फिर सी इसको होना पड़ेगा, समझ रहे हो, 90 से कम के को न्यून कोण कहते हैं, है ना। और आपको पता है ये तो 90 होगा और ए और बी न्यून है ना, तो ए और बी हो गई, है ना। इसने दूसरा क्या कहा है देख लो उसको आप इससे एक बार, इसने बताया है कि ए बी न्यून कौन है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है ना। कहाँ गया, हाँ, कॉस ए बराबर दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है भैया, बेटा चित्र डिजाइन करना आना चाहिए, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी है, और हमें दिखाना है यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, बेटा ये अगर दोनों बराबर होंगे एंगल तभी तो कॉस ए और कॉस बी बराबर होंगे, तो ये वाली बातें इसको सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, इसको मान लो मैं थीटा मान लेता हूं, राइट, थीटा माना तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो बेटा सर्व है ही कर्ण हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का निकालते हैं ए के लिए, राइट, इस एंगल के लिए निकाल रहा हूं ए के लिए, ध्यान रखना बस इसकी मेन इंपॉर्टेंट है, ए बोले तो ए और बी बोले तो बी, कॉस ए के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है
आधार है AC और कर्ण कितना है AB। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड वाली किसके लिए निकालना है, cos B के लिए, cos B। बेटा एंगल अब ये लेना है, एंगल ये लेना है, ये वाले हटा देना है। ओके, एंगल ये हटा देना है क्योंकि ये किसके लिए था, A के लिए था, ये हटा दिया। एंगल ये ले लिया तो इसके लिए ये क्या हो गया, क्या हो गया, एंगल ये लेते ही इसके लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार की जगह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये लंब की जगह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एंगल वो लेने से, राइट, बी वाला। तो करो बी के लिए, कॉस बराबर ये होगा तो वही आधार बटे कर्ण, इन साइड चेंज हो जाएगी। आधार कौन हो गया, अब बीसी हो गया, आधार कौन हो गया, बीसी। लेकिन कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं है, कर्ण तो बेटा वही रहता है। ये हो गया सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह रहा है, cos A बराबर cos B इसने दे ही रखा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, AC बटा AB इजिकल टू BC बटा AB। देखो बेटा AB से AB गया तो क्या बचा, AC बराबर BC। बेटा अगर दो चीज बराबर में हो और सेम नीचे वाली हो, सेम ऊपर हो, तो नीचे की भी कट सकती है सेम से सेम, और अगर ऊपर वाली सेम हो तो कट सकती है, राइट। चाहे वज्र गुना करके काट लो, जब भी बात वही पड़ेगी, है ना। तो क्या हो गया, AC बराबर BC आ गया। देखो बेटा आप चित्र में आ जाओ, AC ये रहा, इसके बराबर कौन आ गया, BC। और बेटा ये कब हो सकता है, जब A एंगल किसके बराबर हो, B वाले एंगल के। तो बेटा कोण बराबर है तो उनकी भुजा भी बराबर है ना। तो कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा कि AC बराबर BC है, तो कोण A बराबर क्या हो गया बेटा, कोण B हो गया। ये मेरा, इसे बोलते हैं इति सिद्धम, कोण भुजा नियम से। कौन सा नियम लग गया इसमें, कोण भुजा नियम। अगर बेटा भुजा सेम है तो उनके सामने का कोण भी सेम होगा, अगर कोण सेम है तो उनके सामने की भुजा भी सेम होगी। अपनी भुजा सेम आ गई यानी वो एंगल भी सेम आ गए, राइट। अब आपको मैं बताना चाहूंगी एंगल कितने होंगे, तो लगाओ खोपड़ी। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो सेम कितने एंगल हो सकते हैं, वे 45, और ये कितना हो सकता है, 45 हो सकते हैं। हो गया 180 डिग्री, राइट, है ना। लेकिन इतने सोचने की जरूरत नहीं थी, उसने इतना ही पूछा था। ओके, आगे चलो। ये हो गया, तो 7वें सवाल पे आ जाते हैं। 7वां सवाल देखो, ये कह रहा है यदि cot थीटा बराबर ये दे रखा है तो इनका मान, बार बार सवाल वही है, चेंज हो के आ रहे हैं। तो cot थीटा दिया है, cot थीटा कितना है, 7/8। और बेटा cot क्या होता है, लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं तो, लेकिन अब तो याद हो जाना ही चाहिए। ये tan होता है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बेटा आधार लंब है तो कर्ण गायब है, क्या गायब है, कर्ण गायब है ना। तो चित्र बना लो, चित्र बना लो एक छोटा सा प्यारा सा। ये मान लो ए बी और सी, है ना। थीटा दिया है, एंगल ये मान लो, तो ये के लिए कर्ण हो जाए, वो लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब हो जाएगा। कर्ण तो आपको पता ही है, आधार ये रहा, है ना। ये हो गया। आपके पास क्या क्या है, आधार है, आधार लिख दो कितना, 7 है, और लंब है कितना, 8। तो क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण। लगाओ त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ बेटा। क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण तो मेरे को ज्ञात करना ही है, तो कर्ण का स्क्वायर ही रखूंगा। आधार कितना, लंब कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर 8 का 64, 7 का 49, कितना हुआ बताओ, 6 4 10 और 1 11 और 1 13, कितना होगा, 113। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, √113।
13, 9 और 4 13 का, एक 3 का, और एक 10 और 4 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ लो, तो रूट 13 आ गया। अब अपन को सिद्ध करना है, तो पहला क्वेश्चन ले लो बेटा, ले लो, फर्स्ट वाला कर लेते हैं सॉल्व। पहला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इधर को दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। बेटा दो तरीके हैं, दोनों ही बताऊंगा, पसंद आ जाए वैसा कर लेना। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेटा, एक तो आपने पढ़ा होगा ऐसा a प्लस बी और a माइनस बी, पढ़ा है क्या? एक बार प्लस में वो संख्या, एक बार माइनस में। अगर बेटा ऐसा है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीपल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो ये लगा सकते हो, लगा दो बेटा। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, थीटा की जगह थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बेटा एक सर्व समीका अभी पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, और मैंने वो इसलिए ही पढ़ाई थी, क्या थी सर्व समीका, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, 1। अपन को चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर, और ये बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। बन गया ना ये जैसा सेम। तो इसका मान कितना लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए, यानी कॉस को इधर भेज दो, इधर को क्या रख लो, साइन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। मैंने बताया था कि tan के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और एक होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। लेकिन यहाँ तो कॉस बटा साइन है, तो वो किसका होता है, वो होता है कॉट का। tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो कॉस बटा साइन किसका होता है, कॉट का, राइट। तो ऊपर वाला तो मिटा देता हूं, तो नीचे वाला काम आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहा हूं, कि ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखो कॉट का मान तो आपको दिया है, तो उसका क्या कर दो, सिंपल सी बात है, स्क्वायर कर दो, राइट। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं, ओके। ये देखो, तो कॉट का तो मान कितना है आपके पास में, 7 बटे 8, है ना, और इसका क्या पूछा है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 बटे 64। डन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछा है, तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा सेकंड वाले का। क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान तो तुम्हें दे ही रखा है 7 बटे 8, इसका कर दो स्क्वायर, तो 49 बटे 64 हो जाएगा। एक बार वापिस चेक कर लो, तो ये 1 प्लस साइन यानी 1 माइनस साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। मैंने सारी सर्व समीका लिख दी है यहाँ पे, देखो ये, और ये कॉस स्क्वायर, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, और कॉट का मान तो अपन ने दे रखा है 7 बटे 8, तो 7 का 49, 8 का 64 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार उसने कॉट स्क्वायर का पूछा था, तो ऑलरेडी वो। अब ये वाला मान तो कहोगे सर आप काम ही नहीं आया, क्यों बिना वजह दिमाग खराब करा था। बेटा अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गई, राइट, अगर ये फॉर्मूला भूल गए, तो सीधा सीधा इसमें मान रख दो। क्या करो, सीधा सीधा इसमें मान रख दो। 1 प्लस साइन है ना, तो साइन का मान रख दो, साइन का रखोगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण आ जाएगा, यानी 1 प्लस लंब कितना था आपका 8, और कर्ण कितना आ गया √113, है ना। फिर दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 8 बटे √113, इस तरीका से। फिर नीचे लिखोगे 1 प्लस आधार कितना है 7 बटे √113, है ना, ये आ गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे √113। अब इनको सॉल्व करो तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, आंसर उससे भी वही आएगा, सेम आएगा, कर लेना। इसमें a प्लस बी का और लगा लेना, एलसीएम ले लेना, एनसीएम लेके करोगे तब भी वही आएगा।
आप इस तरीके से करोगे तब भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल के 4 तरीके हो सकते हैं, राइट। हर टीचर का अलग भी हो सकता है ना। तो इस वाले को सॉल्व कर लेना तुम, मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ तक जमा लिया, ये लो होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें, इसको सॉल्व करके देखना कि यही आंसर आते हैं या फिर मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, है ना, देखना, राइट। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन और कर लो। देखो वो ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होके वो ही आ रहे हैं, है ना। ये करना है, अच्छा क्वेश्चन है, दिया है 3 cot A बराबर कितना दे रखा है 4। तो बेटा cot A बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/3। और cot बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से निकाल सकते हो, लंब बटे आधार। तो 10 का होता है तो उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए बेटा, है ना। तो आगे साइन और कॉस भी आ रहा है इसलिए कर्ण चाहिए, 10 तक तो पार पटक सकते थे, लेकिन कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए क्या निकालोगे, पाइथागोरस लगाओगे। उससे पहले त्रिभुज बनाना होगा तुम्हें, तो त्रिभुज बना लो, एक छोटा सा लो, यहां बना देता हूं, ये त्रिभुज बना दिया, राइट। ए बी और सी, क्या माना है इसने, ए माना है, तो ए को थीटा मानेंगे, तो ये तो लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या दे रखा है, आधार कितना है 4 है और लंब कितना 3 है, कर्ण निकालना है ना। तो देखो त्रिभुज एबीसी में, अब तो बेटा बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या लगा दोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है ही नहीं है तो याद करेंगे, लंब कितना 3 का स्क्वायर, है ना, और ये 4 का स्क्वायर, 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 5, कितना होता है 5। ओके, कर्ण आ गया आपका, कर्ण आ गया, अब तो तीनों चीजें आ गई, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सा भी निकाल दो, लगाओ। जिसमें सिद्ध करने के लिए बोला है तो दोनों पार्टों को लेके चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो पहला पार्ट ले लेते हैं LHS वाला, सिद्ध करना है ना बेटा। तो 1 - tan स्क्वायर A, दूसरा है 1 + tan स्क्वायर B, ए ही है बेटा, बी नहीं है, ए ही है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। तो लिख लो 1 - लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, और 1 + लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। रख दो, मान क्या है 1, लंब कितना 3, आधार कितना 4, 1 - 3/4। सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो आ जाएगा 4 - मैं पूरा ही कर लेता हूँ, इसके नीचे 1 लगा दो, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 - 3/4। यहाँ भी यही आ जाएगा 4 - 3, चेंज कैसे हो रहा है रे, कहाँ गया, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 4 - 3/4। तो ये तो सारे कट गए, कितना आ गया फाइनली 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, कि 4 से 4 कट जाएगा नीचे, 1/1 तो यानी 1 आ गया। अब मान लो इसका मान कितना आया है 1 आ गया LHS का, तो RHS लेके चलो, RHS लो। अगर इसका भी 1 आ जाता है तो हमारा कह देंगे सही है भाई, माइनस साइन स्क्वायर। कॉस बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसका होल स्क्वायर। साइन बराबर लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, होल स्क्वायर, माइनस लंब कितना 3, ये कितना 5, तो 4 चौको 16, 25, -9 25, एलसीएम कितना 25, 16 -9, ये कितना आ गया 10 7, 7/25। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1, वापिस चेक कर लो एक बार भलाई से, 1 tan थीटा बराबर होता है, वापिस देख लो,
डायल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब कितना था 3, 3 बेटा स्क्वायर और होगा, मिस प्रिंट कर दिया है ना, मैं कह रहा था ना स्क्वायर है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16। तो 16 में से 9 गए तो ये कितना बचा 7 है ना, 16 में से 9 गए तो 7, और 16 से 16 कट गए, इधर भी क्या बचा 7, तो वे तो बेटा एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। कैसे निकाल लो, स्क्वायर करके निकालोगे जब भी वही आ रहा है ना। तो इधर को तो क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, और इधर को क्या आ रहा है 7 बटे 25, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं ना, है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना तुम, 16 सही तो कराए ना, आधार 4 है, कोट बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का, आधार कितना है 4 है, लंब 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो इसको करें 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 9 गए तो, लेकिन बेटा एक में प्लस है, मिस प्रिंट कर रहे हो, 16 9 कितना हो गए 25, सॉरी देखो बेटा यहाँ पे गलती हो गई, ये नीचे वाली प्लस है, प्लस लेना था, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ दे देता हूँ सही से वापस, 16 माइनस 9 बटे 25, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 25, राइट। तो 25 से 25 गए, और इसमें कितना बचा 7, और ये कितना बचा 25, तो बेटा ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया, है ना। तो हम लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS। मैं कह रहा था ना बेटा कहीं न कहीं मिस्टेक हो रही है, बराबर आना चाहिए, है ना। वापस देख लो, यहाँ पे प्लस माइनस की जगह वो प्लस की जगह माइनस ले रहे थे, इसलिए मिसप्रिंट हो रही थी, है ना। अब आ गया समझ में, ठीक है, आगे चलो, आगे वाला एक क्वेश्चन और बचा है ना। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है ना। बाकी के फिर 9 10 11 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रश्नावली में, वो मैं आपको करवा दूंगा, है ना। या तो आप करना खुद, और नहीं हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आप करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।